नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, इस वक्त उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर, क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला कार्ड ही है टू ऑफ सोर्स। आंखों पर पट्टी बंदी है, आप खुद देख रहे हो ये इंसान कंफ्यूज है, ये इंसान सही डिसीजन ले ही नहीं पाता है। इस इंसान को हो सकता है कि इसके दिमाग में हमेशा दो दो थॉट्स कंटिन्यू चलते रहते हैं। हो सकता है किसी एक डिसीजन पर या आपके पार्टनर कायम नहीं रहते हैं, बार बार इनके डिसीजन चेंज होने लगते हैं। मतलब हो सकता है कि इस इंसान को क्या है कि अभी कुछ बोल रहा है, 5 मिनट बाद कुछ और ही बोल रहा है, 5 मिनट बाद कुछ और ही बोल रहा है, फिर 1 घंटे बाद तो कुछ और ही बोल रहा है। मतलब इसको खुद समझ में नहीं आता कि इंसान कर क्या रहा है। ओके, तो जो द्विधा परिस्थिति आपके पार्टनर की है, और देखो नाराज़गी है, कोई ऐसी बात है जिसके चलते इस इंसान के दिमाग में कन्फ्यूजन तो है ही, लेकिन नाराज़गी भी है। जैसे कि होता है ना, कोई बात जैसे कि दिल पर लगी हो और उसके बाद बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे। ऐसी कुछ सिचुएशन आपके पार्टनर की हो चुकी हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या डिसीजन लेना है। राशि यहाँ पर है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। ओके, अब देखो इंतज़ार तो आपका भी हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप कुछ एक्शन तो लो, ऐसा इंतज़ार हो रहा है। मतलब हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पार्टनर चाहते कि मे बी पिछले 3 महीने से, पिछले 3 हफ्ते से आपके पार्टनर इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो एनर्जी ये हो सकता है पिछले 3 महीने से आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट में हो और पिछले 3 महीने से कुछ ज़्यादा ही नाराज़गी है, परेशानी है, गलतफहमी का शिकार अब दोनों हो चुके हैं और आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं आपके कॉल का कि आप कॉल तो करें। ऐसी भी कुछ सिचुएशन यहाँ पर है कि अगर आपका कॉल आएगा तो वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बात करने में। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है कि वो आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, और आपके पार्टनर बहुत कुछ दूर की प्लानिंग भी कर रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आपके पर्सन अपने करियर के लिए या जो कुछ भी वो करना चाहते, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो कुछ भी वो अपने जीवन में करना चाहते, उसके लिए कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब आप दोनों के भलाई के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ निगेटिव वे में आपके पार्टनर की सोच जा रही, नहीं, वो निगेटिव सोचना ही नहीं चाहते अब इस रिश्ते में, लेकिन उनके जो थॉट्स है, वो जो कन्फ्यूजन है या वो जो दुख दर्द है, वो उससे हील नहीं कर पा रहे खुद को, और जो पीड़ा उसको हो रही है फिर उसका जो असर है आप दोनों के रिश्ते पर दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर पॉजिटिव वे में कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, पार्टनर बातों को सुलझाना चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गलतफहमियां हैं, किसी और ने वो गलतफहमियां अगर क्रिएट कर ली है आप दोनों के बीच में, तो आपके पार्टनर चाहते हैं कि उन गलतफहमियों को सुलझाया जाए। लेकिन अभी तो वो इंसान खुद कन्फ्यूज़ है, अभी तो वो इंसान खुद आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है। तो आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करें। ठीक है, और देखो वो इस रिश्ते में जीत चाहते हैं, वो आप दोनों का भी बुरा नहीं चाहते, वो आपका भी बुरा नहीं चाहते, वो खुद का भी बुरा नहीं चाहते। अगर कुछ गलतफहमी के चलते, अगर कुछ ऐसी बातें आप दोनों के बीच में घटित हुई है जिसकी वजह से आप दोनों की तकलीफ बढ़ती जा रही है, आप दोनों को पीड़ा हो रही है, ऐसा नहीं कि इस रिश्ते में किसी एक को तकलीफ है, दोनों को भी है। अगर कोई कुछ गलतियां भी कर रहा है तो देखो हर किसी में इंसानियत तो है। ठीक है, लेकिन हो सकता है गुस्से में आकर किसी ने इतनी ज़्यादा गलतियां कर दी, उसको लग रहा है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है। तो देखो आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है कि वो चाहते हैं ये रिश्ता सही रहे, आपके पार्टनर चाहते कि आप दोनों भी सुखी रहे, कोई एक भी ऐसा दुखी नहीं रहना चाहिए। तो आपके पार्टनर आपके कॉल मैसेज का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि आप उनको कॉल करें और वो आपसे बात करेंगे, और वो सक्सेसफुल तो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में और ज़्यादा गलतफहमियां हो, वो नहीं चाहते कि आप दोनों इस रिश्ते में इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, गलतफहमी का शिकार बनते रहे दिन ब दिन कि रिश्ता पूरी तरह से बिखर जाए। नहीं, आपके पार्टनर नहीं चाहते, वो इस रिश्ते को संवारना चाहते हैं। आपके पार्टनर सक्सेसफुल ना कि सिर्फ इस रिश्ते में होना चाहते हैं, तो वो अपने करियर में भी बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटस की। ओके, और क्या है, देखो वापस वही एनर्जी, वो खुद को स्टक फील करते हैं। अब ऐसी क्या भी बात है कि इस इंसान को आगे बढ़ना नहीं आता है, ऐसी क्या बात है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश की आपसे कांटेक्ट करने की, लेकिन आप दोनों की बात नहीं हो पाई, या इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप मे बी आप ऐसे सिचुएशन में हैं कि आप उनकी बात सुनने के मूड में नहीं हो। कुछ तो ऐसी बात है कि आपके पार्टनर खुद को अटका हुआ सा फील करे। मतलब एक होती है ना, एक गाड़ी पहिए पर अटक चुकी है, आगे नहीं बढ़ रही है ये गाड़ी, अटका हुआ सा वो फील कर रहे हैं।
ये इंसान आपको ऑफर करना चाहता है, कोई स्ट्रांग ऑफर करना चाहता है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। तो रुक रुक के चीज़ें चल रही हैं, जबकि फास्ट एक्शन होने चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर कोई गलत फहमी है तो वो क्लियर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। और देखो मैजिशियन, देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है इस इंसान ने दिमाग से सोचा, ज़्यादा दिल से नहीं सोचा। हो सकता है कि हमेशा ही ये इंसान दिमाग की सुनता आया है। अगर इसने अपने दिल की सुनी होती तो शायद ये रिश्ता बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ सकता था, अभी भी बढ़ सकता है, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दिमाग से चलने वाले हैं, ओके। और इस वजह से आपके पार्टनर सही डिसीजन भी नहीं ले पाते। आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन सही डिसीजन ना लेने की वजह से मे बी सब, देखो, झूठ भी बोला गया है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर है कि आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा झूठ बोला आपके साथ, आपसे बातें छुपाई। और जिस तरह से इस इंसान ने झूठ बोला, जिस तरह से आपसे बातें छुपाई, मतलब इस इंसान का अगर इरादा भी नहीं था तो वो चीज़ें घटित होती चली गई। ऐसा कुछ घटित होता चला गया कि मे बी होता ना, जैसे कि फ्लो में कोई कुछ बोल जाता है, कोई कुछ कर जाता है, वैसी वाली चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही कि इस इंसान ने अगर कुछ किया भी होगा, अगर कुछ बातें छुपाई होगी, अगर कुछ झूठ बोला होगा, तो वो उस वक्त की ज़रूरत थी, ऐसा उनको लगता है। और उन्होंने उस वक्त जो किया वो सही है, ऐसे भी आपके पार्टनर को लगता है। तो देखो, इस रिश्ते को आपके पार्टनर ने ठीक से हैंडल ही नहीं किया। आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया, लेकिन आपके पार्टनर है कि वो चीज़ों को छुपाते रहे, वो झूठ बोलते रहे, ऊपर से वो खुद कंफ्यूज होते रहे, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आपके पार्टनर की इस वक्त दिखाई दे रही है। और कुछ लोग के लिए वाइस वर्सा हो सकता है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आपने बहुत झूठ बोला है। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि बिल्कुल विश्वास नहीं है दोनों का भी एक दूसरे के ऊपर, ना उस इंसान का आपके ऊपर विश्वास है, ना आपका उस इंसान के ऊपर विश्वास है। तो कुछ ट्रस्ट इशू की वजह से भी इस रिश्ते में बहुत डामाडोल चीज़ें हो रही है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी स्ट्रांग है गाइस। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वांड्स। एक तरफ तो वो गुस्सा भी हो रहे हैं, एक तरफ नाराज़गी भी है, और एक तरफ आपकी तरफ बढ़ने की चाहत भी बढ़ती जा रही है, अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि आप में गजब की एक लीडरशिप क्वालिटी है, आप दिखने में बहुत खूबसूरत हो, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो ज़बरदस्त है, आप लीड कर सकते हो, आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो आप उसमें सक्सेसफुल बन सकते हो, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आपके पार्टनर को आपकी पर्सनालिटी, आपका दिखना, हर किसी का एक अंदाज अलग होता है, ठीक है। हर किसी का बात करने का अंदाज अलग होता है। तो आपके पार्टनर को आपका हर अंदाज बहुत प्यारा है, जिस तरह से आप चलते हो, जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह से आपके नए नक्श हैं, उनको बहुत खूबसूरत आप लगते हो। और इस तरह से वो आपको देखते रहते हैं, अट्रैक्शन भी फील होता है उनको, और उनको ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो। आपके जैसा, देखो, आपके पार्टनर खुद को हील करने की पूरी कोशिश करे। जो दिल टूटा है ना, जो दर्द और जो पीड़ा इस इंसान को हुई है, आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं कि वो इस दुख दर्द से बाहर निकले। अपने आप को हील करने की पूरी कोशिश की जा रही है। ओवर थिंकिंग से बचने की कोशिश इंसान करता बहुत है, लेकिन नहीं निकल पाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत लोग यहाँ पर, हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी है कि आपके पार्टनर का जो दिल है उसको इतनी ज़बरदस्त तरीके से, या तो इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में ऐसे कुछ हालात रहे कि जिसकी वजह से इस इंसान का दिल टूट गया, या हो सकता है कि किसी और की वजह से इस इंसान का दिल टूटा है, पूरी तरह से ज़ख्मी है इसका दिल। हो सकता है कोई प्रेशर हो इस इंसान के ऊपर, कोई हो सकता है कोई ऐसी बातें घटित हो रही हो इसके आसपास की इस इंसान को मतलब जीने का मन नहीं करा, जिंदगी से जैसे कि मन भर गया है। हर तरफ से दुख, हर तरफ से दर्द, पीड़ा, इंसान जिए तो कैसे जिए। तो ये बात यहाँ पर है। और वापस लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है यहाँ पर, फैसला करना चाहते हैं। अब अगर कोई चीज़ें ऐसी है कि उनके बर्दाश्त से बाहर है, तो वो इंसान भी बहुत बोर हो चुका है, अब उससे भी हर चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता आपका पार्टनर। तो वो चाहते कि आपको ऑफर करें, और वो चाहते कोई फैसला करे। जजमेंट का कार्ड है। हो सकता है आपने एक दूसरे को बहुत जज कर लिया, जितना नहीं करना चाहिए था उससे कई ज़्यादा कर लिया। हो सकता है आपने भी उनको बहुत जज किया और उन्होंने भी आपको बहुत जज किया। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि कोई फैसला आपके पार्टनर लेना चाहते हैं, क्योंकि अब वो मतलब ऐसा सोच रहे कि एक तो ये रिश्ता सही हो जाएगा, एक तो टूट जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी रिवर्स आई है। आपके पार्टनर खुद को हील करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। आज भी उस दर्द से, उस पीड़ा से वो खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो वो फैसला करेंगे कि इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है, इस रिश्ते में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है।
जबकि पूरी चाहत है आपकी तरफ आने की, पूरी चाहत है आपको ऑफर करने की, लेकिन उनका दिमाग कह रहा है उनसे कि अब फैसला लेने का वक्त आ चुका है कि अब ये रिश्ता चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, अब देखते हैं आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, यूनिवर्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं गाइस। देखते हैं। आप भी दो पत्थर पर पाँव देने की कोशिश कर रहे हो। देखो गाइस, आपके जीवन में खुशियां आने वाली है, थोड़ा इंतजार करो, कोडिपेंडेंसी से निकल जाओ, न्यू विजन, कोई नया स्टार्ट करना चाहते हो, आपको डर लग रहा है कुछ चीज़ें ठीक नहीं होगी और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके दिमाग में। दो थॉट्स से बहुत ज़्यादा आपका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, हैंग हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा है। मे बी इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि कुछ नया शुरुआत तो करना चाहते लेकिन कर नहीं पा रहे हो। दूसरी तरफ हो सकता है कि इस रिश्ते में इतनी ज़्यादा कोडिपेंडेंसी रही है आपकी तरफ से। कुछ लोग यहाँ पर अगर शादी के लिए सवाल है तो डेफिनेटली यहाँ पर शादी का कार्ड आ चुका है, यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट होने का कार्ड आया है, न्यू विजन है। और ऐसा भी लगता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको न्यू विजन मिलेगा, मतलब अब तक आप सोच रहे थे कि आपको क्या करना है जीवन में, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा रास्ता आपको मिलेगा कि हाँ आपको ये करना है और इसी रास्ते पर आपको चलना है। कोडिपेंडेंसी में अगर आप हो तो उससे आपको हटना है। किसी चीज़ का आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, चाहे वो जॉब हो, चाहे रिश्तों को लेकर कुछ बातें ऐसी है, तो डेफिनेटली अब कुछ चीज़ों में बदलाव आने वाला है, चेंज आने वाला है। आपको बचत करने के लिए कहा जा रहा है। और जो लोग ऐसे हैं जो आपसे बातें छुपाते हैं, आपसे झूठ बोलते हैं, ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहना है आपको। नंबर 4 की एनर्जी यहाँ पर है, 2 की है, 5 की है, बैलेंस लेकर आना है आपको। नंबर 4 है, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दिमाग में बार बार इतने सारे थॉट्स चल रहे हैं आपके कि आप खुद कंफ्यूज हो रहे हो, तो शांत रखना है अपने आप को। ठीक है, थोड़े इमोशनल हो रहे हो आप और कोडिपेंडेंसी आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड हो रहे हो, चाहे इमोशनली डिपेंड हो रहे हो चाहे फाइनेंशियली। अगर फाइनेंशियली डिपेंड हो रहे हो तो आपको कोशिश करनी है, आपको कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा, आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। और द माइजर की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि आपको बचत करनी होगी। हो सकता है किसी के पास पैसा तो है लेकिन आप बचत ही नहीं करते हो, और कोडिपेंडेंसी से आपको हटना है। ओके, तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।